नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बैंक ऑफ बड़ौदा इजी क्रेडिट कार्ड के डिटेल्स को जानेंगे और किस अप्लाई प्रोसेस की मदद से इजी क्रेडिट कार्ड में फास्ट अप्रूवल मिलता है उसे भी डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को क्रेडिट कार्ड का अप्लाई करना हो तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से अप्लाई कर सकते हैं। मेनली इस वीडियो में हम लोग बैंक ऑफ बड़ौदा इजी क्रेडिट कार्ड के फीचर एंड बेनिफिट, फी एंड चार्जेस और एलिजिबिलिटी को जानेंगे। साथ में एक ऐसा क्वेरी है जिससे पूछता तो हर कस्टमर से, पर आंसर किसी को नहीं मिल पाता, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा क्रेडिट कार्ड का लिमिट कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। इसी तरह से जितना भी क्वेरी है उसे इस वीडियो में डिस्कस कर दिया जाएगा। तो चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही पूरी जानकारी के लिए वीडियो के एंड तक बने रहें। सबसे पहले हम समझते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा का 3 रेगुलर क्रेडिट कार्ड है जिसके बेनिफिट अच्छे हैं और हर कस्टमर्स को आसानी से मिल जाता है, जैसे प्रीमियर कार्ड, सेलेक्ट कार्ड और इजी क्रेडिट कार्ड। बैंक ऑफ बड़ौदा हर कस्टमर्स में इन तीनों कार्डों को लाइफ टाइम फ्री ऑफर कर रहा है, जिसके कारण इन कार्डों की पॉपुलैरिटी बढ़ गई क्योंकि बेनिफिट अच्छा था तो लाखों लोग इसे अप्लाई करने लगे। और जब अप्लाई करने लगे तो बैंक का टारगेट पूरा हो गया। बैंक का टारगेट पूरा हो जाने के बाद फिर से इस पे फी एंड चार्जेस लगा दिया गया, लेकिन उन चार्जेस को नॉर्मल खर्च की मदद से वेव ऑफ करवा सकते हैं। जैसे हम लोग इजी क्रेडिट कार्ड के फी एंड चार्जेस को जानते हैं, तो जब आप इस कार्ड को ज्वाइन करेंगे उस वक्त 500 का ज्वाइनिंग फी बैंक को पे करना होगा और नेक्स्ट ईयर से एनुअल फी भी 500 का ही लगेगा। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया, आप खुद इसके ऑफिशियल साइट्स पर नोटिस देख सकते हैं कि अपने फर्स्ट ईयर के फी को और एनुअल फी को, यानी ज्वाइनिंग फी को और एनुअल फी को, दोनों को नॉर्मल खर्चों की मदद से वेव ऑफ करवा सकते हैं। अगर कोई कस्टमर फर्स्ट 60 डेज के अंदर यानी जब से कार्ड आपका बन के आ जाता है और जब कार्ड एक्टिवेट हो जाता है उस समय से लेकर फर्स्ट 60 डेज तक ओनली 6000 रुपीज आप स्पेंड कर देते हैं, तो फर्स्ट ईयर का फी, जिसे हम ज्वाइनिंग फी कहते हैं, जो 500 रुपए का होता है, वो वेव ऑफ कर दिया जाएगा। जैसा कि इस लाइफ टाइम फ्री कार्ड के लोगों को देख सकते हैं और इसके टर्म्स एंड कंडीशन को आप लोग भी बारीकी से पढ़ सकते हैं। और ऐसा ही सेम कंडीशन एनुअल फी के समय भी बनता है, लेकिन यहां कस्टमर्स को एनुअल फी वेव ऑफ करवाने के लिए 35,000 या उससे ज्यादा इस कार्ड से स्पेंड करना होगा, तब आपका एनुअल फी वेव ऑफ कर दिया जाएगा। यहां भी आप देख सकते हैं। एक तरह से समझो तो ये लाइफ टाइम फ्री है, बस थोड़े से फी एंड चार्जेस को इसलिए लगा दिया गया है ताकि लाइफ टाइम फ्री को देखकर अननेसेसरी भीड़ ना लगे। फिर कैश विड्रॉवल फी, फाइनेंस चार्ज, ऐसा जितना भी चार्जेस है सारे को हमने डिस्क्रिप्शन में नोट कर दिया है, वहां से आप पढ़ सकते हैं। अब हम लोग बीओबी इजी क्रेडिट कार्ड के फीचर एंड बेनिफिट को जानते हैं। तो जैसे ही यह कार्ड आपके पास आ जाएगा और इससे कुछ खर्च करना चाहेंगे तो हर 100 रुपए खर्च करने पर, अदर कैटेगरीज में भी हर 100 रुपए खर्च करने पर 1 रिवॉर्ड पॉइंट आपको मिलेगा। वहीं इस कार्ड से ग्रोसरीज, डिपार्टमेंटल स्टोर और मूवीज टिकट पर जब भी आप खर्च करते हैं तब हर 100 रुपए खर्च करने पर रिवॉर्ड पॉइंट 5x का हो जाता है, यानी 5 रिवॉर्ड पॉइंट हर 100 रुपीज पर आपको मिलेगा। याद रहे, ग्रोसरीज, डिपार्टमेंटल स्टोर और मूवीज टिकट पर। इसी तरह से जितने रिवॉर्ड पॉइंट आप अर्न करेंगे उसे दोबारा से खर्च कर सकते हैं या उसे रिडीम भी कर सकते हैं, जहां पर रिवॉर्ड पॉइंट का कीमत 0.25 रुपए होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि स्पेशल इन तीनों कैटेगरीज पर हर 100 रुपए खर्च करने पर 5x रिवॉर्ड पॉइंट आपको मिल ही जाएगा। उन तीनों कैटेगरीज पर आप 5x रिवॉर्ड पॉइंट तब तक अर्न करते रहेंगे जब तक आपका 1000 रिवॉर्ड पॉइंट अर्न नहीं हो जाता है। 1000 रिवॉर्ड पॉइंट के बाद आपका रिवॉर्ड पॉइंट कैपिंग हो जाएगा। फिर आपको उन तीनों स्पेशल कैटेगरीज पर भी एक ही रिवॉर्ड पॉइंट अर्न करने का मौका मिलेगा। इसके अलावा जब भी कोई कस्टमर इस क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करेगा तो उसका 0.5% का बेनिफिट कस्टमर्स को कैशबैक के रूप में मिलता है। दोस्तों, अगर आप लोगों को बैंक ऑफ बड़ौदा के अलावा किसी अदर क्रेडिट कार्ड के बारे में जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे चैनल पर कई ऐसे क्रेडिट कार्ड की जानकारी दी हुई है और उसे अप्लाई करने का प्रोसेस भी बताया हुआ है, तो आप हमारे चैनल को एक बार विजिट जरूर करें। साथ में इस क्रेडिट कार्ड से फ्यूल सरचार्ज वेवर की फैसिलिटी भी अवेल कर सकते हैं, क्योंकि पूरे इंडिया के अंदर इस क्रेडिट कार्ड से फ्यूल लेने पर 1% का फ्यूल सरचार्ज वेव ऑफ कर दिया जाएगा। लेकिन फ्यूल का अमाउंट 400 से लेकर 5000 तक ही होना चाहिए। अब जिन लोगों को पता ना हो कि फ्यूल सरचार्ज वेवर किसे कहते हैं, फॉर योर इंफॉर्मेशन, कि अगर कोई भी क्रेडिट कार्ड से आप फ्यूल लेते हैं उस वक्त उतने अमाउंट से ज्यादा अमाउंट आपको पे करना होता है, उसे हम लोग फ्यूल सरचार्ज कहते हैं। और जब वो अमाउंट वेव ऑफ कर दिया यानी माफ कर दिया जाता है उसे हम लोग फ्यूल सरचार्ज वेवियर कहते हैं। इसके अलावा एड ऑन कार्ड की फैसिलिटी अवेलेबल है। मान लिया जाए आपके फैमिली मेंबर में जिनका उम्र 18 ईयर से ऊपर है, उन्हें यह क्रेडिट कार्ड चाहिए, लेकिन वो इस कार्ड के लिए एलिजिबल नहीं हो पा रहे हैं,
तो बैंक क्या करती है कि आपको गारंटर बनाकर, यानी सीधे सीधे आपको टारगेट करती है और आपको गारंटर बनाकर आपके फैमिली मेंबर में जिन्हें यह कार्ड चाहिए उन्हें प्रोवाइड करवा देती है। लेकिन लिमिट उन्हें अलग से नहीं दिया जाता, आपके ही लिमिट के कुछ हिस्सों को काट कर आपके एड ऑन मेंबर के कार्ड में लिमिट प्रोवाइड करवा दिया जाता है। यहां तक यह फैसिलिटी तो सही लगा, लेकिन मान लिया जाए आपने जिसे कार्ड दिलवाया है वो अपना पेमेंट टाइमली नहीं करता है या पेमेंट देने से इनकार करता है, तो बैंक सूद समेत अपना पैसा प्राइमरी कार्ड होल्डर से वसूल करेगी। साथ में पर्सनल इंश्योरेंस कवर भी होगा और जीरो लायबिलिटी ऑन लॉस्ट कार्ड की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। मान लिया जाए आपका कार्ड कहीं खो जाता है या आपके कार्ड से कहीं फ्रॉड ट्रांजैक्शन हो जाता है, तो इंस्टेंटली आपको बैंक के कस्टमर केयर कॉल नंबर पर कॉल करके बताना होगा। ऐसा करने से आपके सारे पैसों का जिम्मेवार बैंक खुद होगा। अब नॉर्मल जितना भी फीचर एंड बेनिफिट बचा हुआ था सारे को हमने डिस्क्रिप्शन में नोट कर दिया है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। आइए अब हम लोग इस कार्ड के एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। तो सबसे पहले एप्लीकेंट का उम्र 18 ईयर से लेकर 65 ईयर तक रहना चाहिए। अगर आप सैलरीड हैं तो कम से कम आपका एनुअली इनकम 3 लाख तक होना चाहिए, और अगर आप सेल्फ इंप्लॉयड हैं तो अपने ITR को ज्यादा ही शो करवाने का कोशिश करें। फिर अगर डॉक्यूमेंट की बात करें तो आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ के साथ साथ इनकम प्रूफ भी रहेगा, तब सिंपली आप लोग इस कार्ड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब सिंपली आपको लिंक को क्लिक करके कार्ड अप्लाई के फॉर्म में चले जाना है, जहां सबसे पहले हो सके कुछ बेसिक सा डिटेल आपसे पूछा जाए, जैसे पैन नंबर, मोबाइल नंबर। इन सारे डिटेल्स को फिल करके जैसे ही अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपको फॉर्म सेक्शन में रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा, जहां सबसे पहले आपको अपना पर्सनल डिटेल्स फिल करना होगा। ध्यान रहे जब मोबाइल नंबर एंटर कर रहे होंगे तो आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना चाहिए, वरना आपका फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा, फॉर्म डिक्लीन हो जाएगा। फिर मोबाइल नंबर जैसे जैसे सारे डिटेल्स को फिल कर लेना है और जनरेट OTP को क्लिक कर देना है। उसके बाद OTP को वेरीफाई कर लेना है। फिर इसी तरह से आगे 2 स्टेप में कुछ बेसिक सा डिटेल पूछा जाएगा, उसके बाद आपके कार्ड की लिमिट बताई जाएगी। अब मैं जिनके लिए अप्लाई कर रहा हूं उन्हें लिमिट कम मिला, इसलिए उन्होंने क्विट करने का सोच लिया। लेकिन अगर आपको आगे बढ़ना हो तो कार्ड के नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन दिख रहा है, उस कंटिन्यू के ऑप्शन को जब क्लिक करेंगे तो इसी तरह कुछ बेसिक सा डिटेल और फिल करना होगा। उन डिटेल को फिल करके इस एप्लीकेशन को फुल्ली सबमिट कर सकते हैं। इस प्रोसेस में अप्रूव्ड और डिक्लीन इंस्टेंटली 2 से 3 दिनों के अंदर अंदर बता दिया जाएगा। लेकिन ये जरूरी नहीं कि आपका कार्ड फॉर्म अप्रूव्ड हो ही जाए, क्योंकि बैंक का टारगेट पूरा हो जाने के बाद अप्रूवल का चांस 20% ही रह जाता है। इसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते हैं, बस नेक्स्ट मंथ का इंतजार कर सकते हैं। अब रही बात बैंक ऑफ बड़ौदा क्रेडिट कार्ड के क्रेडिट लिमिट को बढ़ाने की, तो मेनली इसके 3 तरीके हैं। पहला कि अपने क्रेडिट का 30% लिमिट ही हर बार यूज करें। दूसरा कि अपने इनकम इंक्रीजमेंट का एविडेंस बैंक को दिखा सकते हैं। तीसरा कि सही वे में ट्रांजैक्शन करने के बाद आप कस्टमर केयर को कॉल करके रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और लास्टली कि आपके सारे ड्यू पेमेंट को टाइम टू टाइम पे करें, तब चांस है कि आपका क्रेडिट लिमिट बढ़ सकता है। तो यह था दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा इजी क्रेडिट कार्ड का फुल डिटेल। अगर अभी भी इस कार्ड या वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल हो तो हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, जवाब जरूर दिया जाएगा। चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगे तो इसे लाइक भी जरूर करें।